What's up, everyone? Welcome to the Real Entrepreneur channel. And in this video, we are going to talk about the difference in marketing your product on e-commerce marketplaces and on social media. तो बेसिकली दोनों की मार्केटिंग में क्या डिफरेंस रहता है एंड हाउ शुड यू गो अबाउट इट। अगर आप अपना प्रोडक्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे लॉन्च कर रहे हैं तो आपका एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप सोशल मीडिया पे लॉन्च कर रहे हैं तो आप थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों की मार्केटिंग में मेजर डिफरेंस क्या होता है एंड हाउ शुड यू गो अबाउट इट, हाउ शुड यू गो अबाउट बिल्डिंग योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। बट बिफोर दैट आई लाइक टू टेल यू कि इस वीडियो के बाद आई विल नॉट बी पोस्टिंग सम वीडियोस फॉर क्वाइट अ while because of some situations in my life right now as I need some break and don't worry, videos आएंगी in future, a lot of them will come in much higher quality, but as for now I just need to focus more on my own self and I realized कि इस चैनल के लिए एंड सबके लिए यही बेटर होगा if I don't post some videos for quite a while and then I come up with content which is like much better than the content that I'm posting right now. I feel it's good too, but I want to make it great in the future. All right. So, uske liye I need some time, I need some space, I need some clarity. And to figure all that out, I just need some space. I guess I just need some space. Okay. So, uh, as for now, let's get started with this video. And अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी weird लग रही हो तो that's because I have some cold. So let's get started with the video. So, e-commerce marketplaces are engineered for catalog-based marketing, while social media platforms aren't engineered for any product or service. तो क्या होता है अगर आप अपना प्रोडक्ट Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसी किन्हीं भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पर लॉन्च करते हैं तो उन्होंने टन्स ऑफ रिसर्च करके सर्वेस करके अपने प्रोडक्ट पेजेस का एक टेम्पलेट बनाया है जिसकी वजह से अमेजोन में पास्ट में सेल्स आई थी, आ रही हैं और बहुत सारी आएंगी। इस पे इतना पैसा स्पेंड हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है जस्ट इन प्रोडक्ट पेजेस की ऑप्टिमाइजेशन में, डिजाइनिंग में। समझ रहे हैं बातें कितनी सीरियस चीज़ है कि किसी कंपनी ने इतना पैसा स्पेंड करा है जस्ट आपके लिए प्रोडक्ट पेजेस डिज़ाइन करने में। वो रिव्यूज़ के सिस्टम है उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट हु स्टार्टेड इट? ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में कैसे डिज़ाइन हुए? अमेजोन के थ्रू डिज़ाइन हुए, मार्केट प्लेसेस के थ्रू डिज़ाइन हुए, जो भी इनके सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस थे। बट सोशल मीडिया में इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अब अगर हम नेमली जैसे अभी जो सबसे हाईएस्ट एंगेजमेंट रेट आपको जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इस टाइम पे सोशल मीडिया में, दैट्स इंस्टाग्राम। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट और सर्विस के लिए वो एक्चुअली बना नहीं है। इट्स ग्रेट टू मार्केट इट देयर बिकॉज अगर कोई भी प्लेटफॉर्म किसी चीज़ के लिए बन जाता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो जाता है। अगर उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो वहाँ पे मार्केटिंग बहुत अच्छे से की जा सकती है बिकॉज मार्केटिंग हमेशा थोड़ी डिस्गाइज में होती है, ठीक है। बट इसके साथ फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि आपको वहाँ पे कोई सिस्टम और पूरा कुछ उन्होंने सेटअप नहीं कर रखा है। श्योर आप कहेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, इंस्टाग्राम शॉप का उन्होंने ऑप्शन दे रखा है और अलग अलग फीचर्स उन्होंने दे रखे हैं। ध्यान रखिए ऐसे 2-3 फीचर्स देने से यहाँ पे सेल्स नहीं आती हैं। बिकॉज व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड यू वर लाइक आई वांट टू बाय समथिंग? कभी आपका ऐसा माइंडसेट रहा है? एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन Amazon एंड यू वर लाइक यार चलो देखते हैं कि Amazon में लोगों ने प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे कर रखी है, मुझे देखना है ये टेक्स्ट क्या लिखते हैं। नो, यू गो ऑन Amazon टू बाय, इट हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पज। बट सोशल मीडिया में आप मीम्स देखते हैं, आप कॉमेडी रील्स देखते हैं, आप अपने मे बी अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आप वीडियो चैट करते हैं, या आप डॉग वीडियोस देखते हैं, कैट वीडियोस देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखते हैं एंड एक ऐड आई बीच में, ओके स्क्रॉल इट अप। तो डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है मार्केटिंग में, ठीक है। क्या डिफरेंस है? ई कॉमर्स, अब क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। ब्रांड्स विच डिस्प्ले देमसेल्फ वेल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टिपिकली हैव अ हायर ब्रांड रिकॉल वैल्यू। अब क्योंकि
फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं ये बेसिकली इस पॉइंट के थ्रू कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपनी ब्रांड को, सेकेंड पॉइंट में, अगर आप अपनी ब्रांड को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट करते हैं तो उसकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू हायर रहेगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इमेजिन करिए आप एक सर्टेन एरिया से जा रहे हैं, एक रोड से जा रहे हैं, और उस रोड पे आपको बहुत सारी शॉप्स दिखती हैं, बहुत सारे आपको फूड स्टॉल्स दिखते हैं, ठीक है, डजन्स ऑफ देम। चांसेस आर अगर वहाँ पे बहुत सारे नए फूड स्टॉल्स होंगे या नए वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होंगे, आपको उनमें से शायद एक या दो याद रहे, या शायद एक भी याद ना रहे। इन मोस्ट केसेस कुछ भी याद नहीं रहता ढंग से, किसी की भी इमेज दिमाग में छपती नहीं है। इट्स मोर लाइक हाँ वो देखा था वहाँ पे। बट अगर आपको किसी ऐसी जगह वहां दिख रहा है जहां पे कोई आसपास दूर दूर तक रेस्टोरेंट नहीं है, और आपको दिख रहा है अरे ये कहाँ इन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो उसके ऊपर अटेंशन जाएगी। श्योरली सीकिंग सम मोर अटेंशन नाउ। यही होता है क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में ब्रांड्स इतनी भर के हैं कि अगर आपकी ब्रांड वहां जाएगी तो उसकी कोई रिकॉल वैल्यू नहीं रह जाती है। आप अपने Amazon के लास्ट 5 परचेजेस याद करिए जो किसी मेजर ब्रांड के थ्रू ना हुए हो। कहने का मतलब है कि आपने कोई फोन परचेज ना कराओ, कोई टीवी परचेज ना कराओ, कि कोई ऐसी आइटम ना परचेज करी हो जो किसी रेप्यूटेबल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड या फिर कोई भी ऐसे ब्रांड को बिलोंग करता हो। मतलब किसी आपने बेसिकली थर्ड पार्टी सेलर से परचेज करी है वो। अब मुझे उस ब्रांड का नाम बताइए, आपको कितनी ब्रांड के नाम से याद है? आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, बिकॉज Amazon पे ब्रांड रिकॉल वैल्यू इज वेरी वेरी लो। However, if you order something from a website like Instagram, even for the first time, you will remember it. You will remember it because आपको फिर इस वेबसाइट पे ट्रस्ट करना पड़ेगा and you will make your first purchase. So that's why ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे ब्रांड रिकॉल वैल्यू हाई होती है। श्योर इट्स इवन डिफिकल्ट टू गेट सेल्स, बट वंस यू गेट अ सेल you know that the customer will remember you. Next, ideally, you should focus on niche in e-commerce platforms and focus on just one product on social media platforms. Well, not really, but इस पॉइंट को थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको ये बेसिकली मैंने लाइन लिखी है। होता क्या है कि इसका ना कोई टेम्पलेट नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे, अब अभी मैं बात कर रहा हूं Amazon.in की, अगर मैं Amazon.com की बात करता हूं तो बिल्कुल गलत हो जाएगी मेरी बात। .in पे अभी के लिए इस 2022 ईयर में मैं अभी के लिए फिलहाल ये कह सकता हूं कि आप किसी एक प्रोडक्ट रिसर्च मत करिए। प्रोडक्ट रिसर्च इज फ्यूटाइल इन Amazon.in, बिकॉज Amazon.in जो है वो बहुत ज़्यादा पार्शियल है अपनी ब्रांड्स को लेकर, बिगर ब्रांड्स को लेकर, क्लाउडटेल वगैरह। दे प्ले अ लॉट ऑफ शेडी मूव्स। हाउएवर Amazon.com जो है इट्स मच मोर एथिकल आई विल से देन Amazon.in। तो ये मत समझिए कि जो .com पे काम करता है वो .in पे भी काम करेगा एंड वाइस वर्सा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको Amazon.in या फिर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस फ्लिपकार्ट पे भी आपको नीश मार्केटिंग करनी है किसी एक नीश में। लेट्स से यू आर सेलिंग बैग्स, तो मे बी सेल बैग्स विद मंडला डिजाइंस, ठीक है, तो ये नीश मार्केटिंग हो गई कि बैग्स देन मंडल्स आपके आपके आ गए, मंडलाज आ गए, नीश हो गया एक छोटा, ठीक है। तो एक आपने नीश क्रिएट किया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप उसी अपने एक बैग को ही करें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बैग है या आपके पास और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट करने के लिए, और अगर आपने कैटलॉग डाल दी इंस्टाग्राम में, ऐसे फेसबुक या ऐसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने पूरी की पूरी कैटलॉग उठा के डाल दी, चांसेस यार आपका कुछ भी नहीं बिकेगा। बिकॉज आपको इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स से कांटेक्ट करना होता है, अलग अलग आपको बेसिकली वीडियोस बनानी होती है प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। इसमें आपको इंश्योर करना होता है कि आपकी एड्स में एक कंसिस्टेंसी रहे, आपके मार्केटिंग में एक कंसिस्टेंसी रहे। तो अगर आप हर बार कुछ अलग अलग मार्केट करेंगे तो उसको सेट करने का सिस्टम एंड प्रोसेस हर बार आपको बदलना पड़ेगा। तो एक क्लियर एंड क्लैरिटी के साथ मैसेज नहीं पहुंचेगा ऑडियंस को, ठीक है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फोकस ऑन सेलिंग जस्ट वन प्रोडक्ट।
फॉर क्वाइट अ वाइल, लेट्स से 2 to 3 months। देखिए आप क्या लोगों की अटेंशन खींच पा रहे हैं। अगर आप एक प्रोडक्ट से लोगों की अटेंशन नहीं खींच पा रहे हैं तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप कैटलॉग पुट कर रहे हैं तो लोगों की अटेंशन आपको मिलने लग जाएगी। ये नहीं होगा, बिकॉज शुरुआत में जब तक आप 3000 2000 फॉलोअर्स से नीचे हैं इंस्टाग्राम पे, पीपल जनरली डू नॉट नोटिस योर अकाउंट। एंड इफ यू आर थिंकिंग टू बाय सम फॉलोअर्स, थिंक अगेन, इट विल नॉट वर्क। दे आर जस्ट बेसिकली डेड फॉलोअर्स, उसका क्या करेंगे? पीपल विल जस्ट नोटिस योर ब्रांड एंड स्क्रोल ओवर। आपको एक कम्युनिटी बनानी है इंस्टाग्राम पे, तो उस कम्युनिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एक प्रोडक्ट को बार 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 मार्केट करें, ना कि पूरी कैटलॉग उठा के डाल दें। ये पॉइंट, आई विल से दिस टू यू, इट्स अ बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड ये मैंने क्यों कहा, बट वंस यू गेट इन द इंस्टाग्राम गेम, वंस यू गेट इन टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग, you will realize कि yes, focusing on a single product is much more efficient and much more profitable when it comes to selling on Instagram. As for Amazon, this isn't something that you should do. Focus on your whole catalog, because जो प्रोडक्ट आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है हो सकता है वो कल ना करे। नेक्स्ट, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स रिजल्ट कम क्विकली, सोशल मीडिया रिजल्ट्स कम स्लोली। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको ये लग रहा है कि जहाँ रिजल्ट स्लोली आ रहे हैं तो वो जगह बेकार है, तो थिंक अगेन, इट्स नॉट ट्रू। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इसी वजह से तो आपके ब्रांड बनाने की विजन को दबा देते हैं, मार डालते हैं। बिकॉज आपके हाथ में अगर पैसा आ रहा है, आपको ब्रांड से क्या लेना देना, आ तो रहा है यार, क्या करना है ब्रांड बना के। अगर आपको सेल्स ही ना आ रही हो, यार क्या सेल्स ही नहीं आ रही, ब्रांड बनानी पड़ेगी। ब्रांड बनाते हैं, ब्रांड बनाई सेल्स आ रही हैं, दिख रहा है ना आपको, अपने ब्रांड बनाई सेल्स आ रही हैं, तभी तो आप ब्रांड बनाएंगे। यहाँ पे आपको सेल्स वैसी आ रही हैं, आप क्यों बनाओगे ब्रांड? क्यों बनाओगे? अमेजोन आपको झूठा आश्वासन दे रहा है ना कि अभी आपको सेल्स मिलती रहेंगी, आगे भी मिलती रहेंगी, आप खुश हो रहे हैं उससे। आपको डिल्यूट करा जा रहा है कि हाँ आपको आगे भी सेल्स मिलेंगी, आपको लग रहा है कि अरे प्रोडक्ट्स डालते रहो, सेल्स आती जाएंगी, लाइफ चल जाएगी, ऐसे आपको ऐसा लग रहा है, आप इस धोखे में हो, तो ऑब्वियसली आप ब्रांड नहीं बनाओगे। सिंपल सी बात। तो इसीलिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे रिजल्ट कम क्विकली, दैट इज वाई। ठीक है, क्योंकि आपको सेल्स इतनी जल्दी मिल रही हैं, आप फोकस ही नहीं करते ब्रांड बनाने पे। सोशल मीडिया पे इतनी जल्दी काम नहीं होता। आप इन्फ्लुएंसर से भी कांटेक्ट करोगे, नेटवर्क करोगे, टाइम लगता है सब में, एंड आपके अकाउंट को ग्रो होने में टाइम लगता है। वायरल हो जाता है वो अलग बात है, वायरल कभी भी स्ट्रैटेजिकली कोई नहीं होता। ठीक है, ये अगर होता भी है तो इट्स वेरी प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियोज। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे यू हैव टू बी पेशेंस, बट ओ माई गॉड दैट पेशेंस विल पे यू सो मच इन द लॉन्ग रन, एंड योर brand recall value will just go off the charts. And trust me, once people once people remember your brand in your head, they can recall your brand, and if they can type it out on Google, and if they visit your website without needing to go on Instagram or on Amazon or anywhere, if they just go on your website and look for what they want, you've already won the game. And that is exactly what you want. Maybe, maybe not. So yeah, thank you so much guys for watching this video. I hope this was helpful for you, and yeah, I'll see you after quite a while. तब तक के लिए you can watch my previous videos, you can focus on your own journey, and I assure you that whenever I post my next videos, it's they're going to be great, and you're going to get a lot of values from it. So yeah, thank you so much guys for watching this video, and I'll see you guys in the next video. Take care. Bye.